नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल EPS 95 गाइड में। मैं हूं आपका साथी और आज इस ऐतिहासिक दिन पर हम आपके लिए एक ऐसी विश्लेषण लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आपके जीवन, आपकी आशाओं और आपके संघर्षों से जुड़ी हुई है। आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। वो दिन जब हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियों से इस देश को आज़ादी दिलाई थी। इस पावन अवसर पर चैनल EPS स्टोर की पूरी टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। यह आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का भी वादा है। और इसी वादे की कसौटी पर आज हम देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को परखेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया। हमारे EPS पेंशन लाभार्थी, हमारे पेंशन भोगी। आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि देश के नेतृत्व को सुनने और उनके शब्दों के मायने निकालने का भी दिन होता है। और आज दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। उनका भाषण भविष्य के भारत की एक रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उनके शब्दों के बीच देश के लगभग 91 लाख EPS पेंशन धारकों के कान एक विशेष घोषणा के लिए तरस रहे थे। आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। प्रधानमंत्री जी के भाषण में EPS पेंशन धारकों के लिए क्या छिपा था? क्या उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी होने की कोई किरण दिखाई दी है? आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सीधे दिल्ली से आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से देश को संबोधित करते हुए एक ऐसा संकेत दिया है जिसने पूरे देश में, खासकर मध्यम वर्ग और पेंशन भोगियों के बीच एक नई उम्मीद और उत्सुकता की लहर दौड़ा दी है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देशवासियों को यह कहकर चौंका दिया कि वे बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, एक ऐसा ऐतिहासिक तोहफा देने वाले हैं जो करोड़ों देशवासियों के जीवन को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा, मैं आज इस मंच से इसकी पूरी घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले कुछ ही समय में हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो हमारे देश के आम नागरिक के जीवन में एक बड़ी राहत लेकर आएगा। अब सवाल यह उठता है कि यह बड़ा ऐलान या बड़ा तोहफा आखिर है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया कि यह तोहफा किन किन लोगों को मिलेगा और इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन उन्होंने जो हल्का सा इशारा किया वह महंगाई की मार झेल रही जनता और विशेषकर हमारे EPS पेंशन धारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस घोषणा के बाद हर कोई यह जानने को बेचैन है कि क्या इस तोहफे की पोटली में उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी कुछ है जो मात्र Rs1000 से Rs3000 की मामूली पेंशन में अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। क्या उनके अच्छे दिन आने वाले हैं? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। पहले हमें यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है उसका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब से है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार टैक्स के बोझ को कम करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाने पर विचार कर रही है, यानी हमारे देश में जो महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है उस पर सीधा प्रहार करने की तैयारी है। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन इसका हमारे EPS पेंशन धारकों, हमारे पेंशन लाभार्थियों को क्या और कैसे फायदा होगा? आइए इसे दो दृष्टिकोणों से समझते हैं। पहला है अप्रत्यक्ष लाभ। EPS 95 के पेंशन धारकों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उनकी पेंशन इतनी कम है कि महीने का खर्च चलाना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए, आज के समय में जब एक गैस सिलेंडर की कीमत Rs8000 को पार कर जाती है, दालों और खाद्य तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं, तब कोई व्यक्ति Rs1500 या Rs2000 में अपना पूरा महीना कैसे निकाल सकता है? यह एक अमानवीय स्थिति है। ऐसे में अगर सरकार टैक्स कम करती है तो इसका सीधा असर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर, दाल, चावल, आटा, तेल, साबुन जैसी छोटी छोटी लेकिन आवश्यक वस्तुओं पर लगे टैक्स, जैसे कि GST में अगर कटौती होती है तो इन चीजों के दाम नीचे आएंगे। जब दाम नीचे आएंगे तो महंगाई कम होगी, और जब महंगाई कम होगी तो हमारे पेंशन भोगियों को उसी मामूली पेंशन में थोड़ी और राहत मिलेगी। उनकी क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। भले ही उनकी पेंशन की राशि ना बढ़े,
लेकिन उस राशि से वे पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। यह एक तरह की अप्रत्यक्ष पेंशन बढ़ोतरी ही होगी। यह एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि यह सीधे उनके मासिक बजट को सुधारेगा। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की, प्रत्यक्ष लाभ की। क्या इस बड़े ऐलान में ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन में सीधी बढ़ोतरी की कोई संभावना है? राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है देश का राजनीतिक माहौल। आने वाले कुछ ही महीनों में देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव की रणभेरी भी बच जाएगी। ऐसे में कोई भी सरकार अपने सबसे अनुभवी और सम्मानित नागरिकों यानी वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ईपीएस पेंशन के पेंशन धारकों की संख्या लाखों में है और अगर उनके परिवार के सदस्यों को भी जोड़ लिया जाए तो यह एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है जो किसी भी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस बात से भली भांति परिचित हैं। इसलिए यह एक सुनहरा मौका है, एक रणनीतिक अवसर है जब सरकार पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान करके करोड़ों लोगों का दिल जीत सकती है। अगर सरकार इस समय पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका सीधा फायदा उसे आने वाले चुनावों में मिल सकता है। इस उम्मीद को और बल मिलता है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अथक और निरंतर संघर्ष से। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि यह पेंशन भोगी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार देश के हर कोने में आंदोलन कर रहे हैं। यह कोई युवा नहीं है, यह हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70, 80 या उससे भी ज्यादा है। इस उम्र में जब व्यक्ति को आराम और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए, वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। आज जब हम 15 अगस्त को अपने घरों में बैठकर जश्न मना रहे हैं, तब भी देश के किसी न किसी कोने में यह बुजुर्ग इस भारी बारिश और खराब मौसम के बीच अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह तप, यह बलिदान क्या व्यर्थ जाएगा? उनकी आवाज को बुलंद करने वाली संस्था नेशनल एजिटेशन कमेटी एनएससी के कमांडर अशोक राउत जी ने हाल ही में घोषणा की है कि आने वाली 20 अगस्त से 22 अगस्त के बीच एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों से बड़ा और प्रभावशाली होगा। हालांकि उन्होंने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि यह आंदोलन किस जगह पर होगा। यह उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि अब यह पेंशन धारक करो या मरो की स्थिति में है। सरकार पर दबाव चरम पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि मैं एक बड़ा तोहफा देने वाला हूं, कहीं ना कहीं इस बढ़ते दबाव का ही नतीजा हो सकता है। सरकार शायद इन आंदोलनों को एक सम्मानजनक समाधान देकर समाप्त करना चाहती हो। आज जब प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना होगा तो एक ईपीएस पेंशन धारक होने के नाते आपके मन में भी कहीं ना कहीं यह उम्मीद जरूर जगी होगी कि सरकार हमारे हित में हमारी पीड़ा के बारे में सोचने की कोशिश कर रही है। यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारी तंत्र की गति धीमी है। कहा जा रहा है कि सरकार एक्टिव हो रही है, लेकिन यह एक्टिव होना जमीन पर कब दिखेगा यह देखना बाकी है। इस पूरी लड़ाई में एक और किरदार है जो सबसे अहम है और वह है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो ईपीएस पेंशन धारकों की किस्मत रातों रात बदल सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी दृढ़ता के साथ यह आदेश पारित कर दे कि इन पेंशन भोगियों को न्यूनतम RS 500 पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए, तो फिर सरकार या ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास इसे न मानने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे सरकार को भी झुकना पड़ेगा और ईपीएफओ को भी। यह हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होती है तो न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन यहां हमें ईपीएफओ के रवैया की भी आलोचना करनी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसका काम ही कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है, वही आज इन रिटायर्ड कर्मचारियों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ईपीएफओ ने कई बार अदालतों में और सार्वजनिक मंचों पर यह कहा है कि पेंशन बढ़ाने से फंड पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा और वे पेंशन नहीं बढ़ा सकते। वे लगातार पेंशन भोगियों को झूठी खबरें
और भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि यह पैसा सरकार की खैरात नहीं है। यह इन्हीं कर्मचारियों का पैसा है जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से कमाकर इस फंड में जमा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर ईपीएफओ को फटकार लगाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो ईपीएफओ को हर हाल में पेंशन बढ़ानी ही पड़ेगी। इस बीच एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण विकास हो रहा है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जब केंद्र सरकार ईपीएस पेंशन धारकों की मांगों पर विचार कर रही है, तब देश के 5 राज्यों ने एक अनुकरणीय पहल की है। जी हां, देश के 5 राज्यों में राज्य सरकारें अपने स्तर पर इन पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दे रही हैं। अगर आप कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन 5 राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार से मिलने वाली मामूली ईपीएस पेंशन के ऊपर अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़कर पेंशन दे रही हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको ईपीएफओ से 68,000 की मासिक पेंशन मिलती है, तो इन राज्यों की सरकारें उसके अंदर अपनी ओर से 3,000 और जोड़कर आपको प्रतिमाह कुल 4,000 की पेंशन प्रदान कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह अगर किसी पेंशन भोगी को ईपीएफओ से 3,000 की पेंशन मिल रही थी, तो राज्य सरकार की मदद से अब उसे कुल 7,000 प्रतिमाह मिल रहे हैं। यह इन राज्यों में रहने वाले लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक जीवन दान की तरह है। यह दिखाता है कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो वे अपने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कदम उठा सकती हैं। हम चैनल EPS 95 गाइड के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप इन 5 राज्यों में से किसी भी राज्य के निवासी हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपके राज्य में भी ऐसी कोई कल्याणकारी योजना शुरू हुई है तो उसकी जानकारी भी साझा करें, ताकि देश के बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। यह स्थिति एक विरोधाभास को भी जन्म देती है। एक तरफ कुछ राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर रही हैं, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए निसंदेह एक बहुत फायदेमंद कदम है। वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की कंपनियों से, फैक्ट्रियों से रिटायर हुए इन EPS 95 के कर्मचारियों को ना तो केंद्र सरकार से कोई खास मदद मिल रही है और ना ही अधिकांश राज्य सरकारों से। यह एक तरह का भेदभाव है। देश के निर्माण में योगदान तो इन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी उतना ही दिया है, फिर उनकी सामाजिक सुरक्षा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? ये सवाल आज हर EPS पेंशन धारक के मन में है। वे लगातार परेशान और हताश नजर आ रहे हैं। उनकी हताशा का आलम यह है कि वे कहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारी पेंशन जरूर बढ़ेगी। इसी उम्मीद में दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो गए, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी का वह सूरज आज तक उदय नहीं हुआ। उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है, लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर रात के बाद सुबह होती है। हाल के घटनाक्रमों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार अब धीरे धीरे ही सही पर एक्टिव हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज का भाषण, जिसमें उन्होंने टैक्स कटौती और एक बड़े तोहफे का जिक्र किया है, इस बात का सबसे बड़ा संकेत है। ऐसी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले एकध महीनों के अंदर, शायद दीपावली के पावन पर्व से पहले पहले, आप सभी पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी की ऐतिहासिक खुशखबरी मिल सकती है। सोचिए, वह दिन कैसा होगा जब आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन का संदेश आएगा। वो दीपावली कितनी रोशन होगी जब आप बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने पोते पोतियों के लिए मिठाई और पटाखे खरीद सकेंगे। यह महज एक सपना नहीं है, यह आपका अधिकार है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण से जो उम्मीद की किरण दिखाई है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार इस अधिकार को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती। जो विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज व्यक्त किए हैं, उससे यही लगता है कि देश के आम आदमी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। हालांकि हमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि यह सब अभी संभावनाओं और विश्लेषण पर आधारित है। आगे वास्तव में क्या होगा, सरकार क्या फैसला लेगी और यह फैसला कब तक लागू होगा, इसके बारे में अभी कोई भी निश्चित जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि EPS के पेंशन लाभार्थियों और पेंशन भोगियों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वर्षों के संघर्ष का फल अब मिलने की घड़ी नजदीक आ रही है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी दरवाजे पर दस्तक दे रही है।
आपको बस थोड़ा और धैर्य रखना है और अपनी एकता बनाए रखनी है। चैनल ईपीएस 95 गाइड आपकी इस लड़ाई में हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। हम आपकी आवाज को सरकार और देश के हर कोने तक पहुंचाते रहेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम आर्थिक आजादी की इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक हर एक ईपीएस पेंशन धारक को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन नहीं मिल जाता। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।